पद संख्या 193। आनंद थेर पैया वत्तु। द स्टोरी ऑफ क्वेश्चन रेज्ड बाय थेर आनंद। Context behind the verse. One day Thera Anand pondered thus: our teacher has told us that thoroughbreds of elephants are born only among Chandata and Uposat breeds, that thoroughbreds of horses are born only among the Sindh breed, that thoroughbreds of cattle are born only among the Usav breed. Thus he had talked to us only about the thoroughbreds of elephants, horses and cattle, but not of the noblest of men, Purusa Janyo. एक बार थिर आनंद जो थे उन्होंने विचार किया कि हमारे जो आचार्य हैं, शास्त्र है, उन्होंने हमें बताया कि जो सबसे बढ़िया नस्ल के हाथी होते हैं वो छंदता और उपोषित उसमें पाए जाते हैं नस्ल में। और जो सबसे बढ़िया घोड़े होते हैं, सबसे अच्छे घोड़े जो पैदा होते हैं वो सिंध नस्ल के घोड़े होते हैं। और जो सबसे अच्छे कैटल जो पशु होते हैं चराने वाले, वो गाय वगैरह वो उस सब ब्रीड में मिलते हैं। एंड लेकिन उन्होंने बस हाथी घोड़े और इन पशुओं की ही बात की है। लेकिन जो सबसे उत्तम पुरुष हैं, पुरुषा जइयो, जो सबसे आदर्श पुरुष होते हैं वो कहाँ पैदा होते हैं, शायद बुद्ध के लिए उन्होंने पूछा कि वो उसके बारे में नहीं बताया। So after reflecting this, Ananda went to the Buddha and put to him the question of the noblest of the men. To him, Buddha replied, Ananda, the noblest of men is not born everywhere. He is born only among Kshatriya Mahashala and Brahman Mahashala, the wealthy clans of Kshatriya and Brahmana. तो जब ऐसा सोच के वो भगवान बुद्ध के पास गए और उनसे क्वेश्चन पूछा कि जो बुद्ध पुरुष कहाँ पैदा होंगे, तो भगवान बुद्ध ने बोला कि पुरुषा जइयो, यही इसका उसमें आगे है। जो नोबलेस्ट ऑफ द मैन है वो हर जगह पैदा नहीं होते, वो क्षत्रिय या ब्राह्मण जो वंश है उसमें अमीर क्षत्रिय या ब्राह्मण वंश में पैदा होते हैं। ही माइट बी टॉकिंग अबाउट बुद्ध पुरुष। एंड देन द बुद्ध हैज स्पोक इन वर्सेस एज फॉलोज। उसके बाद भगवान बुद्ध ने ये वाला वर्स बोला। दुर्लभो पुरुषा जयो नासो सपथ जायति यत्र सो जायति धीरो तं कुलं सुखमेधति। A remarkable man is hard to find. He is not born everywhere. Where such a wise one is born, his family happily flourishes. दुर्लभ है पुरुषा जइयो, मतलब जो नोबलेस्ट ऑफ द मैन है, बुद्ध पुरुष है, उनका मिलना बहुत ही दुर्लभ होता है। और वो हर जगह ना तो सबत जायती, वो हर जगह पैदा नहीं होते। यथ सो जायती धीरो, ऐसे धीर पुरुष जहां भी पैदा होते हैं। तंग कुलंग सुख मेदती, उस कुल का उस वंश में खुशियां बढ़ती हैं। ये इसका हिंदी ट्रांसलेशन मैंने किया, ट्रांसलेशन आपके सामने रखा। ट्रांसलेशन बाय अजान मुनिंदो। It is hard to find a being of great wisdom. Rare are the places in which they are born. Those who surround them, when they appear, no good fortune indeed. अजान मुनिंदो का भी यही कहना है कि बहुत ही दुर्लभ है जो प्रज्ञा प्राप्त पुरुष है उनसे उनको मिलना, और बहुत ही कम जगह है जहाँ पर ऐसे पुरुष पैदा होते हैं। और जो उनके साथ रहते हैं, जो उस समय उनके आसपास रहते हैं जब वो उत्पन्न हुए हैं, उनको जानना चाहिए कि उनका बड़ा सौभाग्य है जो उनके आसपास लोग हैं। इसमें जान मुनिंदो ने जो रिफ्लेक्शन किया वो है, associating with wise being is certainly a blessing, but it is not always easy. Their openness can contrast painfully with our contactedness. जो बुद्धिमान पुरुष है, बोधि प्राप्त पुरुष है, उनके साथ जुड़ना वास्तव में बहुत बड़ा वरदान है। लेकिन ये आसान नहीं होगा क्योंकि उनका जो स्वभाव है वो होता है खुला, और वो जो हमारी सेल्फिशनेस है हमारे अंदर, जो हमारे अंदर कॉन्ट्रैक्टेडनेस है, संकुचित स्वभाव है हमारा, जो स्वार्थ है, उसके साथ कॉन्ट्रास्ट कर सकता है, उसके साथ वो सही नहीं बैठेगा। However,
wise beings are also compassionate, so it is easier to take the medicine. लेकिन ये जो बुद्ध पुरुष है वो ओपन तो होते हैं और हो सकता है हमारे स्वार्थ के लिए हमें डांटे भी, लेकिन साथ ही वो करुणावान भी होते हैं, इसलिए हमारे लिए ये एज ए दवाई की तरह हम इसे ले सकते हैं, उनकी डांट को या उनके साथ जो कॉन्ट्रास्ट आ रहा है. इवेंचुअली वी फील ग्रेटफुल. After his enlightenment, the Buddha felt so much gratitude for his previous teacher that one of the first thing he did was to try to find them and pass on what he had discovered. तो इसमें जो रिफ्लेक्शन अजान मुनिंदो ने किया है वो इवेंचुअली ग्रेटिट्यूड को लेकर किया है कि हम बुद्ध पुरुषों के बीच में रह के बाद में हो सकता है शुरू में वो हमें डांटे या हमें बुरा लगे, लेकिन हम बाद में उनके प्रति कृतज्ञ हो जाते हैं. और भगवान बुद्ध ने भी इस प्रकार की कृतज्ञता अपने आचार्यों के लिए व्यक्त किया था. जब उनको एनलाइटनमेंट प्राप्त हुआ तो सबसे पहली चीज उन्होंने यही करी कि हम वो उनको ढूंढे और उन्होंने जो प्राप्त की है संबोधि उसको वो बताएं. We too can reflect with gratitude on all those who have helped us take steps on this path. हम भी कृतज्ञता व्यक्त कर सकते हैं उन सबके प्रति जिन्होंने हमें धम्म के रास्ते पर कदम रखने में सहायता की है. Dwelling on gratitude is heart nourishment. It aligns us with the wise. इस प्रकार कृतज्ञता में भावित रहना हमारे दिल को, हृदय को पोषित करता है, उसको ताकत देता है और ये हमें बुद्धिमानों के साथ एक दिशा में रखता है, उनके साथ एक मत करता है. ये जान मुनिंदो का रिफ्लेक्शन था. इनफैक्ट मेरे लिए भी काफी मुश्किल था इसमें मैं क्या रिफ्लेक्ट करूं, क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रेट सा लाइन है. तो फिर मैंने अजान मुनिंदो ने ग्रेटिट्यूड को लेकर रिफ्लेक्ट किया. मेरे मन में आया कि हम खुद भी एक सोर्स ऑफ हैप्पीनेस बन जाए तो वो अच्छा है. तो मैंने कुछ ऐसा विचार किया. एज ए स्टूडेंट ऑफ धम्मा वी कैन ourselves be a source of happiness in our humble minuscule capacity for the people in our proximity. The world is a mess, so much anger, so much violence, so much ignorance and greed. It is easy for us to fall into trap of anxiety, depression or denial. The Buddha taught us to deal with the craziness around us by determining. तो एक धर्म के विद्यार्थी की तरह ये संभव है कि हम अपनी बड़ी ही छोटी सी और विनम्र क्षमता में अपने आसपास के लोगों के लिए ही एक सोर्स ऑफ हैप्पीनेस बन जाए. जैसे कि भगवान बुद्ध तो पूरी दुनिया के लिए एक जाइंट सोर्स ऑफ हैप्पीनेस थे. ये दुनिया पूरा एक अजीब सा मैस है, गड़बड़ है. यहाँ पर इतना गुस्सा है लोगों में, इतना हिंसात्मक प्रवृत्ति है, इतना अज्ञानता और लालच भरा पड़ा है और बहुत आसान है कि इस प्रोसेस में हम भी एंजाइटी, डिप्रेशन या फिर डिनायल मोड में चले जाएं. तो भगवान बुद्ध ने ऐसे में बताया कि हम इसको कैसे टैकल करें. उन्होंने बोला कि हम अपने मन में डिटरमाइन कर सकते हैं धम्म के पथ पे चलते हुए, हम ऐसा सेल्फ अफर्मेशन कर सकते हैं. दिस वर्ल्ड इज इन्फेक्टेड बाय ग्रीड एंड सेल्फिशनेस. आई एटलीस्ट विल ट्राई टू लिव माय लाइफ विद रिस्ट्रेन एंड जनरस हार्ट. दिस वर्ल्ड इज इन्फेक्टेड बाय हेट एंड एंगर. आई एटलीस्ट विल ट्राई टू लिव माय लाइफ विद काइंडनेस एंड कंपैशन. दिस वर्ल्ड इज इन्फेक्टेड बाय ignorance and superstition. I at least will try to live my life with wise consideration. ये दुनिया लालच और स्वार्थ से ग्रसित है, इन्फेक्ट हो रखी है. मैं कम से कम कोशिश करूंगा कि मैं संयमित होकर और एक उदार हृदय से जीऊं. ये दुनिया घृणा और क्रोध से भरी हुई है. कम से कम मैं कोशिश करूंगा कि मैं अपने जीवन को करुणा से जीऊं. एंड ये दुनिया अ, अज्ञानता और अंधविश्वासों से ग्रसित है. कम से कम मैं कोशिश करूंगा कि मैं अपने जीवन को बुद्धिमान प्रकार से रिफ्लेक्ट करते हुए बिता सकूं. In this way, we can be a force for good, a source of happiness and fortune in our family, our workplace, and our community. The world is certainly a mess, but following Buddha's teachings and those of his great disciple, there is still hope for it to be a great deal better than it is. तो जब हम इस प्रकार अगर जीवन जिएंगे तो हम भी एक छोटा सा स्रोत बन सकते हैं खुशियों का और सौभाग्य का अपनी फैमिली के लिए, अपने वर्क प्लेस के लिए और अपनी कम्युनिटी के लिए. दुनिया है थोड़ा गड़बड़, दुनिया डेफिनेटली गड़बड़ है,
लेकिन अगर हम भगवान बुद्ध की टीचिंग्स को और उनके ग्रेट डिसाइपल्स की टीचिंग्स को अच्छे से फॉलो करेंगे तो आशा है कि ये जो वर्तमान में है उससे तो काफी अच्छा हो सकता है. तो these were the thoughts that came to my mind. मैं किसी को अगर अभी कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं. हाँ, मैं कुछ पूछना चाह रहा था. जी. जो थेरा है, जो कहानी बताई गई है उसमें, जब आप पीछे चले उसमें, जी. ये जो कहानी है इसमें जो कहा गया है और जो श्लोक है, जो सूत्र है, वो तो मैच नहीं करते. क्योंकि थेरा जो है वो यहाँ जो कुल की बात हो रही है उसको जो कहानी में कहा गया वो it could not be possible that Buddha could have said like that कि क्षत्रिय और ब्राह्मण कुल में ही सिर्फ नोबल लोग पैदा होंगे. हमारी संस्कृति बताती है कि इस तरह की बात जो है वो तो मुझे नहीं लगता कि ठीक है किसी भी तरह से. वाल्मीकि वॉज नॉट ए क्षत्रिय और ए महापुरुष इन दैट वे. तो ये, और जो फिर इसके बाद जब श्लोक हम पढ़े और जो जहां पर जो कुल की बात, अगर आप सुत पे आए तो दुर्लभो पुरुषाजन्यो नसो सब्बथ जायति यत्थ सो जायति धीरो तंग कुलंग सुख मेदिति. अब ये कुल जो है यहाँ पे कहीं ये नहीं कहा जा रहा कि ये खाली क्षत्रिय और ब्राह्मण कुल होगा. आई मीन जहां ऐसे दुर्लभ पैदा होते हैं वो बहुत हैप्पी फैमिली, बहुत अच्छी. तो ये तो एक बात है. अब जो ट्रांसलेशन मतलब है जो आप, या उसका जो डिटेल्स में जो बताया जा रहा है, तो वो अपने अपने व्यूज हैं. आपने भी बहुत अच्छा बोला है, मुनंदो जी तो है ही. खैर, यू हैव डन अ ग्रेट जॉब. बट मेरा मतलब था कि ये तीनों चीजें इतनी अलग अलग हो रही हैं. ये मेरी पर्सनल परसेप्शन है इस सबको जी. देखने के बाद. जी. एक्चुअली इट वाज आपने जो भी रेस किए वो मेरे मन में भी आए थे ये सब चीजें. हम्म. हम्म. और या आई मीन आई आई एग्री विद द वर्ड्स कि जिस स्कूल में भी ऐसे लोग उत्पन्न होते हैं हाँ, उसके yeah, उसको फ्लरिश. that's right. और I think let मे बी Bharta सर say something लाइक on that. I don't have to say anything really. I don't know because when the वहाँ पे जो स्टोरी में ये बात कही गई है वो बुद्ध के उत्पन्न होने की बात कही गई, नॉट फॉर ए नॉर्मल नोबल मैन. Because for the rising of Buddha, I have also read somewhere that he says such a thing. I can't really have any opinion on that, whether that is right or wrong, or that I can't say really. For example, it is said that a noble woman will ever be born as a Buddha. Now, in the modern mind, it is a misogynistic statement, but that's what he says. It is written there. So what do I do? मतलब ये मुझे लगता है कि कई बार क्या होता है कि जो फॉलोअर्स हैं वो अपनी तरफ से उसे ज्यादा ही इस तरह की बातें करने लगते हैं. Maybe. क्योंकि जीवनी को देखते हुए, उनके जो कार्यशैली है उसको देखते हुए, और फिर जिस तरह से उन्होंने गरीब से गरीब और न जाति का ना किसी चीज का उनको हरा. There's a difference between a normal good person or a arhant and a Buddha. That's the point. Okay. So he's not talking of that from other clans you can't become arhant. He's not saying that. He's saying this story which जो है ना वो only born in these two clans, that refers to Buddha actually. Then the fully enlightened one would be of these two clans. This I have read somewhere. I don't know how and why. I can't say. For our normal mind, it looks funny. Yeah, it looks. For our present mind, this also looks funny that woman cannot be a Buddha. Yes, true. Yeah, but that doesn't mean that that may not be true. So we should have respectfully say, okay, we have our limited understanding. That's it. I feel because of the, you see, we are talking of 2,500 years back. The society, the way it was, and the respect it was showing to the kings and the noble people, and the ordinary people would always think that is why
Rajas became gods and all those things, Ram became Get God. into it. All those I things don't think happened. we are going to gain anything by this discussion. That's nothing. लेकिन ये थोड़ा सा मैं इसमें होना तो नहीं चाहिए. I agree with There are you. two ways of looking at it. There are two ways. One is this humbug. Second is I don't understand it. Finished. Yeah, I don't understand. That is what I want to say. Stop. When you will become Arhan, maybe you will know it. सर पुरुषा जइयो और धीरो ये दोनों अलग अलग है ना. पुरुषा जइयो और धीरो एक ही मतलब बुद्ध के लिए प्रयोग हुआ है. You can't figure it out. I don't think so. कौन सा वर्ड किस भगवान बुद्ध के लिए आया, कौन सा वर्ड अनंत के लिए आया, मुक्त पुरुष के लिए आया? We can't say that. It is all the commentators' vision. We can't say. And as Rajendra is saying, whether the story is exactly like that or not, who knows? Yes, sir. So we should suspend our judgment. And that's the way I look at it. I don't want to get into all this. अभी इस पे कितनी चर्चा हो चुकी है कि why can't women be a Buddha? But it's very clearly spelled out. There's no doubt on that issue at least. It is spelled out in the texts. So that only Buddha can tell why can't she be a Buddha. I can't answer it. There is no, in the list of Buddha, there is no woman. That's it. Now, why, how, I can't say that. I have no way of verifying or kind of disowning it. So I just let it be. We have to accept that there are many things which we can't understand. So we leave it at that. Using our modern rationality to define and justify or to criticize that is not done. It's not possible because we have a limited understanding. Our understanding is very limited and conditioned. Even today, there are people who think differently. Isn't it? They think the woman's role is of this kind, not that kind. So what is there's no point in discussing it. Let it go. क्योंकि मैं जो सुत्त है इसको पढ़ने के बाद तो मुझे ऐसा बिल्कुल ही नहीं, क्योंकि तंग कुलंग सुख मेध थी, यहाँ कहीं ये नहीं लगता कि इसमें कहीं ये कहा जा रहा है कि वो एक राजसिक कुल होना चाहिए या वो एक. ये बात यहाँ पे जो कही गई है वो किसके लिए कही गई है मैं मालूम नहीं है ना. ये बात तो एक जनरल बात है फॉर ए नोबल पर्सन. That statement might be for a Buddha. So that's what I am thinking, because I have read that kind of a statement elsewhere also. इसलिए कह रहा हूँ, बाकी तो आपकी इच्छा है, जवाब जैसी आपकी श्रद्धा है वैसा एक्सेप्ट कर लीजिए. You can say it's all humbug, fine. So what? Thank you. But Nikhil, if we ignore this particular issue, I think the reflection that you have given, perhaps slightly orthogonal, but still it is a very nicely written reflection. Thank you very much. Yes, sir. Actually, it was very tough. I kept thinking what to think. Then I had to go through some yellow pages and what to do next. It was very tough. This is a simple statement. So thank you so much. It's all credit goes to Ajahn Jaisaro and his guidance. Then verse number 194, Sambahul Bhikkhu Pathu, the story of many bhikkhus. इसका context पढ़ लेते हैं. Once 500 bhikkhus were discussing the question, what constitutes happiness? These bhikkhus realized that happiness meant different things to different people. Thus they said, to some people, to have the riches and glory like that of a king is happiness. To some people, sensual pleasures is happiness. But to others, to have good rice cooked with meat is happiness. While they were talking, the Buddha came in. After learning the subject of their talk, the Buddha said, because all the pleasures you have mentioned do not get you out of the round of rebirths. In this world, these constitute happiness. The arising of a Buddha, the opportunity to hear the teaching of sublime truth, and the harmony among the bhikkhus. Then the Buddha spoke the following words. तो 500 भिक्षु थे, संबाहुलक उन्होंने आपस में डिस्कस कर रहे थे कि हैप्पीनेस क्या है, खुशी क्या है.
तो उसमें से अलग अलग भिक्षुओं के अलग अलग ओपिनियन थे। कुछ ने बोला कि कुछ लोगों के हिसाब से उन्होंने बताया कि हैप्पीनेस का मतलब है कि एक राजा की तरह पैसा होना और उसकी ही जैसा महिमा होना। देन कुछ लोगों ने बोला कि इंद्रिय सुख ही जो होते हैं वो खुशियाँ होती है। फिर कुछ ने बोला कि एक बढ़िया खाना हो, कुक्ड गुड राइस कुक्ड विद मीट, वो हैप्पीनेस है। तो जब वो इस प्रकार से चर्चा कर रहे थे तो भगवान बुद्ध उस समय आ गए और उन्होंने जब उस चर्चा का विषय को सुना तो भगवान बुद्ध ने बताया भिक्षुओं को कि आप लोग जो खुशियां बता रहे हो उस तरह की खुशियां आपको अ, ये पुनर्जन्म के चक्र से तो बाहर नहीं ले जाएंगी। इस पूरी दुनिया में जो असल खुशी है वो क्या है? राइजिंग ऑफ ए बुद्धा, बुद्ध का उत्पन्न होना, उनके धम्म को सुनना एंड और जो संघ में एकता स्थापित रहना। उसके बाद उन्होंने ये वर्ष बोला, सुखो बुद्धानुमुपादो सुखा सतम देशिना सुखा संघस्य सामग्री समग्गानं तपो सुखो। Happy the birth of Buddhas, happy the teaching of the true Dhamma, happy the harmony of the Sangha, happy the austere practice of those in harmony. सुखदाई है बुद्धों का उत्पन्न होना, सुखदाई है सद्धर्म का उपदेश, सुखदाई है संघ की एकता, सुखदाई है एक साथ तपना। तो ये वर्ष जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे बहुत आनंद हुआ क्योंकि मैं बड़ा ग्रेटफुल हूँ क्योंकि मैं आप लोगों के साथ में भी ऐसा कुछ कर पाता हूँ प्रैक्टिस। तो जो लास्ट लाइन है वो समग्गानम तपो सुखी सुखो। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू। Then translation by Ajahn Munindo. Blessed is the arising of a Buddha. Blessed is the revealing of the Dhamma. Blessed is the concord of the Sangha. Delightful is harmonious communion. अजान मुनिंदो ने इसमें जो अपने विचार रखे हैं वो हार्मनी पर रखे हैं। Harmony is a pleasing resonance born of diverse elements, notes struck on an instrument, colors combined in an image, views shared in a dialogue. तो ये जो समन्वयता है, हार्मनी है, वो एक बहुत ही अच्छा एक सुखद रेजोनेंस है। अलग अलग विभिन्न प्रकार के जो तत्व हैं उनके बीच में समन्वय बना लेना और उससे कुछ बहुत ही अच्छी चीज निकल कर आती है। जैसे किसी इंस्ट्रूमेंट में अलग अलग नोट्स बजाने से एक अच्छी धुन निकल कर आती है। अलग अलग कलर को हम एक यूज करके एक सुंदर सी चित्र बना सकते हैं और इसी प्रकार किसी विषय पर अलग अलग व्यूज लाके हम उसको इनरिच कर सकते हैं। Diversity is not in itself an obstruction to harmony and concord. Indeed, contrast can bring a richness and depth to experience. तो अगर कोई विभिन्नता है तो वो कोई रुकावट नहीं है समन्वय लाने के लिए, एकता लाने के लिए, बल्कि अगर इस तरह की अलग अलग विभिन्नताएं हैं तो उससे उस अनुभव में हम गहराई और लाते हैं और उसको ज्यादा रिच बना सकते हैं। Living mindfully, we learn where the potential for beauty lies. Imbalance too can be beautiful if there is harmony. Wisdom, skill, and sensitivity come together and beauty is manifested. This is a rare blessing. तो हम माइंडफुल जीवन बिताकर, माइंडफुल रहकर हम ये समझ सकते हैं कि where the potential for beauty lies. Actually, सुंदरता का जो क्षमता है, सामर्थ्य है, वो कहाँ छुपा है? How to manifest the beauty. कैसे? इम्बैलेंस टू कैन बी ब्यूटीफुल इफ देयर इज हार्मनी। अगर कुछ चीजें इम्बैलेंस असंतुलित भी लग रही हैं और लेकिन उनमें अगर समन्वय है तो वो सुंदर दिखती हैं। जैसे कि विजडम, स्किल एंड सेंसिटिविटी कम टुगेदर एंड ब्यूटी इज मैनिफेस्टेड। जहां पर भी कोई चीज की कमी रह जाती है तो वहां पर अगर हम प्रज्ञा और कुशलता और एक समझदारी को लगाएं, भावनात्मक समझदारी को लगाएं, तो वो जो इम्बैलेंस है वो भी बैलेंस हो जाता है और वहां पर सुंदरता खिल सकती है। तो दिस इज अ रेयर ब्लेसिंग। ये बहुत ही दुर्लभ एक वरदान है कि इस प्रकार हम डाइवर्सिटी में भी ब्यूटी देख सकते हैं। इसमें मेरी से एक बात आपसे कहनी थी, जो ये सिमली दी गई है ना, जी ऊपर में जब आप देखें तो बड़े
बहुत ही खूबसूरत शब्द यूज किए गए हैं, और वो ये हैं कि जो हारमोनी है, हारमोनी लिखा है कि नोट्स स्ट्रक ऑन एन इंस्ट्रूमेंट, ऐसा नहीं है कि कोई भी सुर कहीं भी दब जाए। Yeah. जब वो एक स्किल्ड पर्सन उन नोट्स को दबाएगा तब हारमोनी बनेगी। उसका स्किल का होना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो जिसको उन्होंने आखिर में कहा है कि विजडम, स्किल एंड सेंसिटिविटी कम टुगेदर। So this is a beautiful, and same is true for the colors. The colors also cannot be just put on the on the board and then canvas, and then it needs real skill to combine the colors and then get a painting out of it. So therefore, beautiful examples: Yes. harmony, wisdom, and skill. All the three are most important. बहुत अच्छी सिंगली है। थैंक यू। Yeah, thank you for bringing that to notice कि नीचे फिर उन्होंने वही बोला है कि विजडम, स्किल और सेंसिटिविटी चाहिए, तभी हम वो राइट नोट्स और राइट कलर्स मिला के और वो ला पाएंगे पिक्चर। तो वंस अगेन इसमें मेरे पास पर्टिकुलर कोई रिफ्लेक्शन नहीं था, ये बहुत ही ऑब्वियस और सुंदर स्टेटमेंट था। तो मैंने फिर चूंकि इसमें उन्होंने फिर बुद्ध, धम्म और संघ तीनों को ही लिया था, भगवान बुद्ध का उत्पन्न होना, धर्म का उद्देश्य और संघ, तो फिर मैंने एक येलो पेज ही पिक किया जो मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करता हूँ, जिसमें बुद्ध, धम्म, संघ की ही चर्चा की गई है। और मैं आपको बताता हूँ कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। तो उसको ऐसे लिखा है कि in daily life we take Buddha as our refuge when we identify the inner sense of calm, stable awareness and learn how to dwell in it. The word Buddha means awake. When we refrain from getting lost in the endless dramas of thought, feeling and emotion and turn towards the vivid sky-like wakefulness within which all activity takes place, we take the Buddha as our refuge. तो जब हम बुद्ध की शरण जाते हैं तो उसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब है कि हम अपने आप को जो हमारा इनर सेंस है उसको एक शांतिपूर्ण अवेयरनेस के साथ आइडेंटिफाई करके और उसमें कैसे रहना है। जैसे बुद्धा का तात्पर्य होता है जागा हुआ, तो हम अपने आप को बचाते हैं किसी भी प्रकार के एंडलेस लूप में जाने से, विचारों के और भावनाओं के। और एक तरह से जैसे कि आकाश है, उसमें उसके अंदर उसके उसने सब चीजों को ढक रखा है और वो वेकफुलनेस में है, स्काई लाइक वेकफुलनेस, जिसके अंदर सारी एक्टिविटीज हो रही है उसको देखना है साक्षी बनकर। वैसा अगर हम करेंगे तो हम बुद्ध की शरण में जा रहे हैं, ऐसा हमें समझना चाहिए। धम्म की शरण के लिए क्या है? When we don't look on sensual pleasure, fame, status or power as life goals, when we don't look to belief, prayer or ceremonies as a path beyond suffering, when we know how to use the Buddha's teaching as tools to reveal the true nature of things, then we take the Dhamma as our refuge. जब हम हमारा जो जीवन के लक्ष्य है वो इंद्रिय सुख, प्रसिद्धि और रुतबा और शक्ति ये सब नहीं है, और ना ही हम दुखों से मुक्ति के लिए किसी प्रकार का अंधविश्वास या अंध प्रार्थना या अंध रिचुअल्स करने लगे, बल्कि हम जब ये जानते हैं कि हम भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को कैसे इस्तेमाल करें जिससे कि हमें चीजों की वास्तविक नेचर का पता चले, जो अनित्य, अनात्म और दुख है, तो फिर हम समझ सकते हैं कि हम धम्म की शरण में जा रहे हैं। एंड देन व्हाट अबाउट संघ की शरण? So when we make a consistent effort to abandon all that is that is unwholesome in our heart, when we make a consistent effort to cultivate all that is wholesome, when we devote ourselves to the purification of the heart, then by seeking to embody the qualities of the noble ones, we take the Sangha as our refuge. संघ में शरण में जाने का तात्पर्य है कि जब हम लगातार कोशिश करेंगे कि जो हमारे अंदर अकुशल धम्म है हृदय के अंदर, उनको हम त्याग दें, उनको हटा दें, और लगातार कोशिश करेंगे कि जो कुशल धम्म है उनको हम आगे बढ़ाएं, वो कल्टीवेट करें। और जब हम अपने आप को अपने चित्त की शुद्धि में लगा देंगे और उन क्वालिटीज को अपनाना चाहेंगे जो कि भगवान बुद्ध और उनके शिष्यों की थी, तो फिर हम संघ की रिफ्यूजी में जा रहे हैं, ऐसा हमें समझना चाहिए। So this is all I could think of.
किसी को अगर इसमें कुछ विचार रखने हैं तो बता सकते हैं। तो अब हम मेडिटेशन में बैठ सकते हैं। 6:55 तक बैठते हैं हम, 6:55 तक। थैंक यू।